आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेन के बारे में कि स्ट्रेन क्या होता है। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग स्ट्रेस के बारे में जाने थे कि स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस हम लोग देखे थे कि जो इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स था बॉडी का, तो इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग स्ट्रेस बोल रहे थे। तो आज हम लोग स्ट्रेस जानेंगे कि क्या होता है, कि हम लोग का स्ट्रेन क्या होता है। तो जो हम लोग का स्ट्रेन होता है ये इलोंगेशन पर यूनिट लेंथ होता है। जो हम लोग इसको अगर मान लीजिए डिफाइन करेंगे तो ये होता है इलोंगेशन। इलोंगेशन पर यूनिट लेंथ। इलोंगेशन पर यूनिट लेंथ मतलब यूनिट लेंथ में हम लोग का कितना कोई कंपोनेंट इलोंगेट हो रहा है, या इलोंगेशन पर यूनिट लेंथ बोल रहे हैं। तो मान लीजिए कि कोई कंपोनेंट है या कोई बॉडी है जिस पे हम लोग फोर्स लगाएंगे। अगर उसमें फोर्स लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि वो बॉडी इलोंगेट करेगा। तो जितना इलोंगेशन करेगा उसको ओरिजिनल लेंथ से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग उसको बोलते हैं स्ट्रेन। तो ये जो स्ट्रेन होता है, इस स्ट्रेन को हम लोग ग्रीक वर्ड एप्सिलन से डिनोट करते हैं, ई से। मान लीजिए कि कोई बॉडी है, उस बॉडी में हम लोग बोल रहे हैं कि इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड ओरिजिनल लेंथ। तो मान लीजिए कि हम लोग का कोई बॉडी है, इस तरह से कोई बॉडी है, ये हम लोग का बॉडी है जिस पे हम लोग इस पे पी फोर्स लगा रहे हैं। और ये जो बॉडी है हम लोग का, ये बॉडी का हम लोग का जो इसका लेंथ है, मानते हैं कि ये लेंथ हम लोग का कैपिटल एल है। लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग फोर्स लगाएंगे, तो इसमें फोर्स लगाने से अगर बॉडी में इलोंगेशन होगा, तो जो बॉडी में इलोंगेशन होगा, तो मान लीजिए कि हम लोग को ये जो एल था इनिशियल लेंथ था, अब क्या हुआ कि बॉडी में इलोंगेशन होके हम लोग का बॉडी इलोंगेट हो गया। और ये इलोंगेट होने के बाद इसका जो लेंथ हो गया हम लोग का, ये पी फोर्स लगाएं तो ये लेंथ हम लोग का बढ़ गया, ये लेंथ हम लोग का इंक्रीज हो गया। और ये लेंथ हम लोग एल एफ से डिनोट कर रहे हैं कि ये लेंथ हम लोग का फाइनल लेंथ है एल इंटू एफ। एल एफ फाइनल लेंथ है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो चेंज इन लेंथ अब बटा ओरिजिनल लेंथ। तो हम लोग का चेंज इन लेंथ क्या था कि इनिशियल हम लोग का एल होगा, अब हम लोग का क्या हो गया कि एल एफ हो गया, फाइनल लेंथ हम लोग का एल एफ हो गया। तो फाइनल लेंथ एल एफ माइनस एल डिवाइडेड एल। अब ये हम लोग क्या होगा कि जो एल एफ माइनस एल बाई एल हुआ, तो ये क्या हो गया कि चेंज इन लेंथ हो गया। और ये चेंज इन लेंथ को हम लोग इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए कि चेंज इन जो लेंथ हो गया इसको डेल्टा से लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एल एफ माइनस एल। और जो ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ हम लोग का एल है। हम लोग का चेंज इन लेंथ जो हो गया डेल्टा एफ माइनस एल हो गया। तो हम लोग जो बोल रहे हैं कि हम लोग का जो स्ट्रेन होगा, ये स्ट्रेन होगा हम लोग का चेंज इन लेंथ बट ओरिजिनल लेंथ। और चेंज इन लेंथ को हम लोग डेल्टा से डिनोट करेंगे, तो हम लोग का डेल्टा एल बाई एल। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हम लोग का स्ट्रेन हो जाएगा वो हम लोग का डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा। तो स्ट्रेन हम लोग का क्या होगा कि इलोंगेशन पर यूनिट लेंथ, मतलब पर यूनिट लेंथ में हम लोग का कितना इलोंगेशन हो रहा है किसी भी बॉडी में, उसके अगर इलोंगेशन पर यूनिट लेंथ हो रहा है तो उसको हम लोग मैथमेटिकली जो स्ट्रेन होता है उसको हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, इसको ई से लिखते हैं। और जो इसको एक अनदर तरीका से भी डिफाइन कर सकते हैं, वो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ मान लीजिए कि हम लोग का कोई ये बॉडी है जिसका इनिशियल लेंथ एल है, लेकिन इसमें हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स के चलते इस बॉडी में इलोंगेशन होकर उसका फाइनल लेंथ एल एफ हो गया। तो हम लोग जो डेल्टा निकालेंगे, मतलब चेंज इन लेंथ कितना हुआ, तो फाइनल अब माइनस इनिशियल, तो फाइनल लेंथ हो गया एल एफ और इनिशियल लेंथ एल हो गया। तो यहाँ से हम लोग का डेल्टा निकल गया। तो जो हम लोग का ये आपका स्ट्रेन हो गया, ये स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल बाई एल। तो ये डेल्टा एल बाई एल स्ट्रेन हो गया। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं।
तो ये हम लोग का जो स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल बाई एल, या इसको डेल्टा एल को हम लोग क्या बोलते हैं, खाली डेल एल भी लिख सकते हैं। तो कहीं कहीं जो डेल्टा को डेल एल भी लिखा जाता है, मतलब डेल एल का मतलब कि चेंज इन लेंथ और बटा ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ हम लोग का स्ट्रेन हो गया। तो चेंज इन लेंथ हम लोग क्या, अगर मान लीजिए कि इसकी यूनिट की बात कर रहे हैं कि स्ट्रेन का यूनिट क्या होगा, तो मान लीजिए कि हम लोग इसका यूनिट देख रहे हैं कि क्या होगा यूनिट, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये हम लोग क्या है, डेल्टा एल है, चेंज इन लेंथ लेंथ डिवाइडेड ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हम लोग का क्या है, चेंज इन लेंथ जो होगा, लेंथ को हम लोग इसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो चेंज इन अगर हम लोग लेंथ करेंगे तभी उसका यूनिट मीटर ही रहेगा। तो मीटर यूनिट रहेगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर मीटर है और नीचे हम लोग का लेंथ है, तो इसका भी यूनिट मीटर होगा। तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग का, कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होगा, स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होगा। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो हम लोग का स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि स्ट्रेन हैज यूनिट, या स्ट्रेन व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि ये आपका रेशियो है। आप बोल रहे हैं कि चेंज इन लेंथ बट ओरिजिनल लेंथ, तो ये लेंथ का रेशियो अनुपात है, और आप जानते हैं कि अनुपात का रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। तो हम लोग का जो इस तरह से स्ट्रेन होगा, तो ये स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की, स्ट्रेन हम लोग का कितने टाइप का होता है। तो ये आप स्ट्रेन समझ